द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। जय हिंद सभी प्रिय साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैंने जो कहा वो किया। हनुमान जी तो उन्हीं सीना चीर के दिखाऊंगा। काफी बच्चों के कमेंट आवा कि गुरुजी फटाफट क्लास लेके आओ, फटाफट किया कि पूरा दिन क्लास हो भी का बाद सारो कंटेंट तैयार करना खुद ने तो टाइम हो जाए यार। ये के थे ये करो गुरुजी पहले ये बताओ चश्मा क्या लगा गए हो? चश्मा जी करके जल्द लगा ली और तो कोई विशेष कारण को नहीं भी लगा रखी है। ठीक है, अपने जो है आरपीसी आरओईओ 2023 की भर्ती का टारगेट लेकर क्लास आज पहली है अपनी, मिस मत करना है एक भी क्लास मेरे भाई। और पार्ट बी के महत्वपूर्ण 300 जो प्रश्न है इसमें हम पूरा कंटेंट जो व्याख्या सहित करेंगे। मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न लगभग आए। मैंने बहुत ही अच्छी मेहनत विगत भर्तियों के सारे पेपर देखकर पूरा अच्छी मेहनत के साथ ये सारे प्रश्न लेकर आए हूँ। 300 अभी 300 एक दिन में करा दोगे क्या? एक दिन में नहीं होंगे। हर रात 9 बजे अपनी ये क्लास हुआ करेगी लाइव। और ये जो चैनल है अपना यूट्यूब जीके बाय अजय सर, और ये जो मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा इसकी जो पीडीएफ है मेरे भाई वो मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, ओके। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और साथ साथ कमेंट में उत्तर छापने का भी प्रयास जो है वो तुम करिएगा बिल्कुल। और उत्तर जो है वो ऐसे मान के करना कि जैसे एग्जाम हॉल में अंतिम रूप से सही होगा ऐसे यहाँ भी होना चाहिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है जो है वो क्या है? राजस्थान में परिषदों की कुल संख्या 21 अप्रैल 2022 को यथा विधिमान है, वर्तमान में कितनी है? तो 21 अप्रैल 2022 के मैं आपको आंकड़े सारे ही लिखा देता हूं, सारे ही आंकड़े लिखा देता हूं। ये लो, नगर निकाय के अंदर नगर पालिकाएं भी आती हैं। क्या आती है? नगर पालिका। हम नगर परिषद तो देखेंगे मेरे भाई, नगर परिषद तो देखेंगे, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। और 3 नंबर पे देखेंगे अपने नगर निगम। नगर निगम सुनना मेरे बात ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं आपको कि नगर पालिका की जो संख्या है वो है 194, 194। नगर परिषद की टोटल संख्या है 36 और नगर निगम की टोटल संख्या कितनी है? 10। गुरुजी इन सभी को जोड़ा जाए, इन सभी को जोड़ा जाए तो टोटल बनता है 240। तब फिर आपने उत्तर भी सुना होगा कि नगर निकाय की जो संख्या है वो राजस्थान में कितनी है? 240। तो नगर परिषद वर्तमान के अंदर जो राजस्थान में है वो कितने मेरे भाई? उड़ा दीजिए डी ऑप्शन को, वो 36 है। हो जाएगा याद? बिल्कुल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ज्यादा व्याख्या भी नहीं करेंगे कि एक 20 प्रश्न और 30 प्रश्न की क्लास में 2 घंटे लग जाए, ऐसे भी नहीं। सारी मैं लगभग अपनी अंतिम जिस दिन क्लास होगी उस दिन आपको अच्छा एक नॉलेज होगा इसका। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को राज्यपाल महोदय की अनुमति से इसको कब मिली थी? देखो ये जो नगर पालिका का एक्ट है, एक्ट 2009, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कोई एक्ट कैसे बनता है। सबसे पहले वो जो एक्ट है वो विधानमंडल में जाएगा। कहां जाएगा? विधानमंडल। विधानमंडल में होती है विधानसभा और विधान परिषद। राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। टोटल विधान परिषद की जो संख्या है भारत के अंदर वो कितनी है? 7 सिर्फ। अब बात करते हैं अपने विधानसभा। राजस्थान में विधानसभा है और राज्यपाल भी है। क्या है? राज्यपाल। जब कोई एक सदन से पास हो जाए फिर कोई भी वो जो है मसौदा वो दूसरे सदन में जाता है, दूसरे में पास हो जाए तो वो बिल बन जाता है जिसे विधेयक बोलते हैं। उस विधेयक पर अगर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट। क्या बन जाएगा? एक्ट। नगर पालिका 2009 का ये जो एक्ट है यह जो अनुमानित किया गया था वो तिथि थी 11 सितंबर। क्या थी मेरे भाई? 11 सितंबर 2009। 2009 को तो ये पारित हुआ था। अगर गुरुजी प्रश्न पूछे कि लागू कब हुआ? लागू जो हुआ वो हुआ था 15 सितंबर 2009 को। 4 दिन बाद लागू कर दिया गया था। और राज्यपाल महोदय उस टाइम जो थे और वो कौन थे गुरुजी? वो थे शैलेंद्र कुमार। कौन थे? शैलेंद्र कुमार। बिल्कुल ये बात आप याद रखना। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 11 सितंबर 2009। बिल्कुल। आइए तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न गुरु ये कह रहा है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
को समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, अभी बताकर गया हूं। इस 2009 जब ये बना था उस टाइम जो हमारे राज्यपाल थे और वो कौन थे, शैलेंद्र कुमार सिंह। गुरुजी अगर प्रश्न ये पूछे इस समय जो मुख्यमंत्री थे, इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो वो थे अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत। और वर्तमान में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है, अशोक गहलोत जी। बिल्कुल समझ में आया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर ये कह रहा है कि राजस्थान में राइट टू रिकॉल कानून जो है, कानून का प्रथम बार यूज दिसंबर 2012 में कहां पर किया गया था। देखो मैं आपको इस कानून के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं। ये जो राइट टू रिकॉल नाम सुना ही होगा, बिल्कुल सुना है गुरुजी। ये जो कानून है ये कब बना, पहला तो प्रश्न ये देखो, ये जो बना था वो बना 2011 में। कब बना, 2011 में। जबकि अगर आपसे पूछे लागू, तो लागू दिसंबर के महीने में हुआ 2012 में। और जो लागू हुआ था वो कहां पर हुआ था, वो मांगरोल नगर पालिका, और मांगरोल राजस्थान जीके में भी आपने पढ़ा है, स्थान कहां पड़ता है, 12 के अंदर। बिल्कुल अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को अपने साथियों को जरूर शेयर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा और किस प्रकार से संविधान की क्लास जो है या राजस्थान जीके की क्लास है। मेरे पास तो पढ़े हैं 700% ये पार्ट के भी, वो भी लाऊंगा, लेकिन एक थोड़ा सा आप कहोगे तो मेरे को और अच्छा लगेगा कि यार नहीं यार थोड़ा सा मांग तो हो रही है, अच्छा पढ़ा रहे हैं अपने, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप थोड़ा कमेंट करोगे तो इससे, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएगा फिर क्लासों के साथ जुड़ोगे कैसे। सब्सक्राइब करने का फायदा ये मिल जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब अपनी क्लास हुआ करेगी, ठीक है। और भी मैं अनुसूचियां वगैरह वो डालता हूं। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, नगर पालिका अधिनियम मैंने पूरा करवा दिया है। जीके बाय अजय सर जब चैनल खोलो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। अब प्लेलिस्ट खोलना आपको का संविधान वगैरह काफी मिल जाएगा किया हुआ, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपने 5 नंबर का प्रश्न जो आज का वो ये है कि शहरी निकायों में 17वां संविधान संशोधन के लिए राज्य वित्त आयोग, यहां छोटा सा मिस्टेक हुआ है, वो अभी मैं सही कर देता हूं। गुरुजी मिस्टेक क्या हो गया, अभी देखो बता देता हूं। 17वां संविधान संशोधन में राज्य वित्त आयोग नहीं है, यहां पर ये राज्य वित्त आयोग नहीं है, तो गुरुजी क्या है, ये है राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक होगी, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है, तो राज्य जो चुनाव आयोग का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 जड ए के तहत है। लेकिन अगर ये जो ये लिखा हुआ था राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इसका उल्लेख गुरुजी कौन से अनुच्छेद में है, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 243 में है, लेकिन अनुच्छेद 243 आई और वाई में है, आई और वाई, ठीक है। ये बात आप याद रखना। राजस्थान में वर्तमान में जो राज्य वित्त आयोग है वो कौन से नंबर का है, 6वां वित्त आयोग है, और उसके वर्तमान में आयुक्त जो प्रद्युमन सिंह है। बिल्कुल गुरुजी, आओ आगे। अच्छा एक और प्रश्न आता है बाढ़ समितियां, बाढ़ समिति। अब बाढ़ समिति का जो उल्लेख है वो नगर पालिका एक्ट की धारा 54 में है, धारा 54 में। यहां बताया ये गया कि 3 लाख से अधिक जनसंख्या होगी, 3 लाख जो जनसंख्या है और वो क्या होने पर, अधिक होने पर, वहां पर बाढ़ समिति का गठन किया जाएगा। बाढ़ समिति का जो गठन किया जाएगा, सुनना मेरी बात, अगर 50 से कम वार्ड है, 50 से वार्ड कम है तो वहां पर एक बाढ़ समिति होगी। अगर 50 से 75 के बीच में वार्ड है तो वहां पर जो बाढ़ समिति की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2। अगर 75 से अधिक वार्ड है, 75 से अधिक वार्ड है तो यहां पर जो संख्या मानी गई है वो मानी गई है 3। तो याद रखना 50 से कम वार्ड पर एक वार्ड समिति होगी। जनसंख्या कितनी चाहिए, 3 लाख जनसंख्या चाहिए। बाढ़ समिति का गठन कौन से अनुच्छेद में, बिल्कुल आग लगा देंगे। आग क्या लगा दोगे गुरुजी, 243S। आग ऐसे लगा देंगे मेरे भाई, आप कंटेंट देख लेना, एग्जाम में प्रश्न ना मिल लेना, कह दो गुरुजी वास्तव में वो मूल मंत्र क्लास थी, बैंकर खतरनाक मूल मंत्र देखने को मिला था। इस तरह का कंटेंट आपको एक किताब में तो मेरे को नहीं लगता मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप ये क्लास ही देख लेना, ऐसे लगने लग जाएगा आपको, मैं ऐसा एहसास करवा दूंगा कि वास्तव के अंदर हमारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। अब कभी भी एग्जाम दिला लो। आइए आगे नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें
तो नेक्स्ट प्रश्न आपका ये कह रहा है कि नगर परिषद की स्थापना के लिए वहां जनसंख्या कितनी चाहिए। देख मेरे भाई, अगर मैं बात करूं जनसंख्या की, तो जनसंख्या की अगर बात की जाए तो नगर निकाय जो है उनमें 3 प्रकार से आप देखने को पड़ते हो। एक तो होती है नगर पालिका, बिल्कुल गुरुजी होती है। एक होता है नगर परिषद, बिल्कुल होता है। एक होता है नगर निगम, होता है गुरुजी, बिल्कुल होता है। यह बताया गया है कि नगर पालिका स्थापित के लिए 20,000 से लेकर 1 लाख की जनसंख्या चाहिए और नगर परिषद की स्थापना के लिए 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या चाहिए। और इसकी स्थापना नगर निगम की कहां होगी, जहां 5 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ के बीच में होगी। 1 करोड़ के बीच में होगी, वहां पर नगर निगम होगा। तो आप एक बात याद रखना, और 1 करोड़ से ज्यादा होगी तो गुरुजी वहां पर होगा महानगर निगम। याद रखना, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में महानगर निगम नहीं है। बिल्कुल समझ में आया। तो मैंने बताया नगर परिषद में 1 लाख से 5 लाख। बी ऑप्शन चेक करो मेरे भाई, 1 लाख से 5 लाख कह रहा है या नहीं कह रहा है? बिल्कुल कह रहा है। तो इसका राइट उत्तर ये हो जाएगा। ये जनसंख्या की जो बात की गई वो बात की है नगर पालिका की धारा 5 ये कह रही है कि नगर पालिका की या नगर पालिका एक्ट के अंदर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद तीनों ही आते हैं। तो धारा 5 कहती है नगर पालिका की स्थापना व निगमन, स्थापना व निगमन। तो नगर पालिका की जो स्थापना है वो किस धारा के अंदर है? धारा 5 के अंदर। सिंपल। आओ, राजस्थान में कुल नगर निकायों की संख्या मैंने करवा दी आपको बहुत अच्छी तरीके से। इसका व्याख्या 240 नगर निकाय है, शुरू में ही बता गया था। ठीक है, नगर निकाय की संख्या 21 अप्रैल 2022 को 240 है। आओ आगे, नगर निगम की स्थापना सुमेलित कीजिए। देखो हमारे जयपुर नगर निगम भी है, उदयपुर नगर निगम भी है, भरतपुर नगर निगम भी है। स्थापना इनकी याद रखना कि जयपुर नगर निगम की स्थापना जो है वो 18 अक्टूबर 2019 को हुई थी। बिल्कुल गुरुजी याद है। उदयपुर की जो स्थापना है, देखो उदयपुर में शुरू में 3 आ रहा है, तो ये देखो 3 आ रहा, 2013 में स्थापना हुई। बिल्कुल ये भी याद हो गया। भरतपुर में तो इस पुर को पकड़ोगे तो ये उल्टा, पै को ऐसे उल्टा करोगे तो ये 4 देखो बन रहा है ना, तो ये रहा 4। भरतपुर नगर, ये देखो तय और पै दोनों है ना, ये 4 है। इसमें तय को भी उल्टा करोगे तो 4, पै तो 4 है ही, और ये जो तय है इसको उल्टा घुमाओगे तो 4 दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा गुरुजी। तो भरतपुर नगर निगम की 2014, इतना ही याद कर लेना। 2019, 2013, 2014, बिल्कुल। तो इसका जो राइट उत्तर माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? यह सभी सही है। इन नगर निगमों की जो स्थापना है वो एकदम राइट से। आगे आओ, राजस्थान में शहरी निकायों के पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो कितना बहुमत चाहिए? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये जो सीईटी का एग्जाम वहां भी आ गया था ऐसा प्रश्न। पहले मैं आपको बात बताऊं कि नगर पालिका में एक अध्यक्ष होता है। बिल्कुल गुरुजी, नाम तो सुना है। अध्यक्ष के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। देखो अविश्वास प्रस्ताव ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखा ना, तो इधर ऐसे याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव किस धारा के तहत लाया जाता है? तो धारा नंबर आप याद रखना 53। धारा 53 के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और गुरसी कौन से वर्ष लाया जाएगा? दूसरे वर्ष लाया जाएगा, प्रथम वर्ष नहीं लाया जाता, लाया जाएगा। और ये जो लाया जाएगा अध्यक्ष के विरुद्ध, वो किसे? तो जिला मजिस्ट्रेट को। किसको भाई? जिला मजिस्ट्रेट को जो है वो सूचना दी जाएगी। ठीक है, और जिला मजिस्ट्रेट 30 दिन के अंदर अंदर एक बैठक बुलाएगा जिसमें नगर पालिका के सभी लोग शामिल होंगे। ठीक है, इतना जल्दी काम करेगा ये जिला मजिस्ट्रेट। तो इसकी जो राइट उत्तर हो जाएगा, विश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वो 3/4 बहुमत से आवश्यक है। 3/4 बहुमत तो आवश्यक है, तो 3/4 ये 3/4। ओके, बिल्कुल गुरुजी, तो ये राइट उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न जो है वो भी सिंपल सा ही है। सॉरी दोस्तों, 2 से अधिक संतान होने पर व्यक्ति शहरी निकायों का चुनाव नहीं लड़ सकता। यह प्रावधान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में है? देखो मेरे भाई, सिंपल सी कहानी है। मैं आपको बात बताऊं, धारा 4 के अंदर कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं, कुछ नियमों को ऐसे उपबंध मतलब बताया गया कि नियम के तहत ही हम काम करेंगे। ठीक है, धारा जो 18 है उसमें ये लिखा है कि कर्मचारी वृंद का उपलब्ध होना, कर्मचारी वृंद का उपलब्ध करवाना। इसका मतलब क्या है गुरुजी? मेरे भाई देख,
कोई ठेकेदार काम करेगा तो ऐसे थोड़ी ठेकेदार खुद झाड़ू मारने लग जाएगा गलियों में, तो उसके अंडर में कर्मचारी होंगे, ठेकेदार खुद नहीं करता। एक ठेकेदार को लगभग 10-12 कर्मचारी दिए जाते हैं और एक बाढ़ दे दी जाता है, तो अच्छी तरह समझो। बाढ़ से याद आया कि नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम कुछ भी हो, नगर पालिका के अंदर जहां नगर पालिका स्थापित होगी उसमें न्यूनतम वार्ड कितने होने चाहिए? तो न्यूनतम वार्ड की संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए? 13। बिल्कुल याद रखना। 24 में लिखी हुई है सदस्यों की, जो सदस्य चुने जाएंगे उन सदस्यों की निर्हरताएं यानी अयोग्यताएं। तो अयोग्यता में आपको पता हो ये भी अयोग्यता ही है कि 2 संतान जिसके होंगी तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। 2 संतान, एक तो ये याद रखना है योग्यता 2 संतान वाली पहली, ठीक है। 1995 के अंदर ये बात कही गई थी, है ना। दूसरी बात ये याद रखना कि 6 माह से अधिक का अगर किसी ने कारावास किया है, 6 माह से अधिक का किसी ने क्या किया है? कारावास, तो उसको भी जो है वो सजा जो है वो इसके अंदर निरयोग्यता माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई उद्योग धंधे में मिलावट वाले काम में या मादक पदार्थ बेचता हुआ पकड़ा गया तो वो भी इसी के अंदर आएगा, धारा 24 में। गुरुजी धारा 50 में क्या लिखा हुआ है? धारा 50 में लिखा है कर्तव्यों का प्रत्योजन। कर्तव्य मतलब होता है काम, प्रत्योजन मतलब होता है सौंपना, कार्य को सौंपना, या प्रत्योजन लिख लो पूरा। अब देखो आप, मैं इसी सिफात बताऊंगा आपको, यहाँ तुम करो गुरुजी वास्तव में क्लास मजो तो आगे आज करके वास्तव में लागे कि मैं घटा फिर ला रहा और मैं जी को पढ़े अभी तो मतलब लागे कि माने तो मैं कह रहा हूँ कि लेवल बढ़ाओ, पद बहुत कम है, इसमें एक अच्छा लेवल होगा, वो विद्यार्थी रैंक मारेगा और सिलेक्शन लेगा। 90 तो पद है तो 90 में वैसे ही रैंक बन जाएगी आपकी, सिलेक्शन होती है ना। धारा 50 के अंदर जो कार्य सौंपे जाएंगे वो धारा 322 के तहत सौंपे जाएंगे। धारा 322 के तहत, किस धारा के तहत ये काम सौंपे जाएंगे? 322 के तहत, पहली बात। दूसरी बात, धारा 50 में ये जो काम सौंपेंगे ये अधिकतम 60 दिन तक सौंप सकता है, इससे ज्यादा नहीं सौंपेगा। कितने दिन तक सौंपेगा? 60 दिन तक। क्लियर हुआ? ओके। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? धारा 24। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे। 11 नंबर प्रश्न तक आप पहुंच चुके हो सफलतापूर्वक। इसमें लिखा है नगर पालिका अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होगा? देखो धारा 1 में ये बात लिखी है कि इसका जो प्रसार क्षेत्र है वो संपूर्ण राजस्थान है, किंतु छावनी क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि छावनी वालों के कानून अलग होते हैं मेरे भाई, छावनी क्षेत्र को छोड़कर। और संविधान का एक अनुच्छेद है, आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 34। संविधान का आर्टिकल कौन सा है मेरे भाई? 34। और इस आर्टिकल 34 के अंदर, अनुच्छेद 34 में यह कहा गया है कि जहां पर सैन्य कानून लागू होगा वहां पर फंडामेंटल राइट जो है वो काम नहीं करेंगे। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मौलिक जो अधिकार है वो काम नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? तो देखो आप, तो एक और प्रश्न आता है छावनी बोर्ड का गठन कब हुआ? अगर प्रश्न क्या पूछे? छावनी बोर्ड का गठन, छावनी बोर्ड का गठन कब हुआ? बिल्कुल बताएंगे। छावनी बोर्ड का जो गठन है वो हुआ था 1924 में। कब हुआ? 1954 में। तो राइट हो गया इसका छावनी। ये तीनों पे लागू होंगे, इस छावनी बोर्ड पे लागू नहीं होंगे इसके कानून। प्रश्न नंबर 12, स्थानीय शासन का मेगना काटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसे कहते हैं? देखो स्थानीय सब शासन से मैं थोड़ी सी बातें बताता हूं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे। स्थानीय सब शासन, इसको 2 भागों में बांटा गया। चोल, दक्षिण भारत में सबसे पहले इसका जो उल्लेख दिया था वो चोल साम्राज्य ने दिया था, चोल साम्राज्य, ठीक है। मैं तुम्हें यह बता दूं कि इसमें एक तो होता है ग्रामीण एरिया, क्या होता है? ग्रामीण, और एक होता है शहरी, जिसे आप नगर निकाय भी बोल सकते हो। स्थानीय सब शासन में 2 बेल्ट लिए हैं, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण का मतलब है इसके अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है गुरुजी। शहरी का मतलब यहां पर है नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ठीक है गुरुजी। ग्रामीण जो जोड़ा गया था वो 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। गुरुजी 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये हुआ 1992 में। गुरुजी एक बात पूछें? बिल्कुल पूछो। इसके अंदर
कौन से भाग को जोड़ा गया? तो भाग 9, भाग 9। समझ में आ गई बात? ओके। और अनुसूची नंबर 11, अनुसूची नंबर 11, इस अनुसूची 11 के कितने विषय थे? 29 विषय थे। ठीक है, अब आगे आओ। शहरी की अगर बात करें 73 के बाद क्या आता है? 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन भी 1992 के अंदर ही हुआ था। 74वां संविधान संशोधन जो जोड़ा गया उसमें भी भाग 9 था, लेकिन भाग 9 के अंदर एक और जोड़ दिया जिसका नाम है के, भाग 9 के। क्योंकि आपको पता है एक आया था केशवानंद भारती बनाम, केशवानंद भारती बनाम कब आया? 1973 में। क्या नाम था? केशवानंद भारती बनाम। इसने ये कहां पर गुरुजी आया था? ये सबसे बड़ा था केरल के अंदर। केशवानंद भारती जो बनाम था उसने कहा कि हम संविधान के मूल ढांचे को नहीं छेड़ सकते। तो मूल ढांचे की जो संरचना है वो कहां से ली गई है? केशवानंद भारती बनाम से, भाग 9। और इसके अंदर जो अनुसूची का अपने बात करें अनुसूची, तो उस अनुसूची का जो नाम है वो है 12। इस अनुसूची 12 के कितने विषय हैं? 18। कितने विषय? 18। तो समझ में आया। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के बारे में जो बात की थी वो लॉर्ड रिपन ने कही। इसलिए स्थानीय स्वशासन का जो पिता है, वो जनक जो है वो किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन जो है वो आप याद रखोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका राइट उत्तर, रिपन प्रस्ताव को। क्लियर? ओके गुरुजी, ये सारी बातें आपको सफलतापूर्वक समझ में आ चुकी हैं। तो नगर पालिका का जो उल्लेख है वो कौन से संविधान संशोधन में? 74वें संविधान संशोधन के अंदर। क्योंकि शहरी के अंदर ही क्या होती है? नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। और पंचायतों वगैरह का पूछे तो 73वां संविधान संशोधन। आओ आगे, 13 नंबर प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। आइए 13 नंबर प्रश्न की भी धचिया उड़ा देते हैं। जब किसी गांव के एक हिस्से को नगर पालिका में शामिल किया जाए, क्या गुरुजी कर सकते हैं? बिल्कुल। आप धारा 3 को पढ़िएगा। धारा 3 के अंदर लिखा हुआ है नगर पालिका का परिसीमन क्षेत्र। परिसीमन क्षेत्र किसका? परिसीमन क्षेत्र नगर पालिका का। हम किसी क्षेत्र को नगर पालिका बना भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। धारा 3 को अच्छी तरह से आपने पढ़ी है। जब किसी के निर्देशानुसार, किसी के नहीं है, यहां थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया भाई साहब ने, हमारे टाइपिंग वाले भाई साहब जो है वो थोड़े से जहाज की तरह लिखते हैं काम। वापस पढ़ो, पढ़ लिया गुरुजी। जब किसी गांव के एक हिस्से को नगर पालिका में शामिल किया जाता है, यानी ये कोई गांव था, इस गांव को इस नगर पालिका में शामिल किया गया, नगर पालिका में शामिल किया जाता है, तब किसके निर्देशानुसार इसकी परिसंपत्ति और देयताएं भी उसी नगर पालिका के अंतर्गत आ जाएंगी। लगभग बच्चे आप करके दिखाओ इसका उत्तर, क्या करोगे मैं बता देता हूं। सोच लिया मन में? सोचो एक बार क्या होगा इसका उत्तर। लगभग विद्यार्थियों ने सोचा है संबंधित नगर पालिका के अंदर संपत्ति आ जाएंगी, लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। किसके निर्देशानुसार? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हम सफर, वो जो होगी बात वो राज्य सरकार की होगी। क्लियर? कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक कहानी बना के जानी है इस क्लास की। बस कहानी ये चाहिए कि मेरे भाई आपका सिलेक्शन एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो, और वो दिन का मेरे को इंतजार रहेगा जब मिठाई का डिब्बा आपका जो है वो मेरे पास होगा। गुरुजी मैं मिठाई का भूखा नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो सिलेक्शन वाली मिठाई खानी है, बस आपकी हाथ होगी। ठीक है गुरुजी, मैं क्या खिलाऊँ? हम कैसे आए आपके पास? अपना सूरतगढ़ के अंदर विजन इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर है, तो वहाँ और अपने किसी भाई साथी को भेजना और ऑफलाइन में पढ़ के देखना, आनंद आएगा भाई, कोई दिक्कत ऐसी वाली बात है नहीं। समझ में आ गई आपको? आओ आगे। अगला प्रश्न जो है वो 14 नंबर अपना ये कह रहा है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंध में एक से अधिक वार्ड में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए मतों का प्रभाव क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति ने
अगर किसी व्यक्ति ने मत जो है वो ज्यादा दे दिए, गुरुजी मतदान का अधिकार कौन सी धारा में है? धारा 25। धारा 25 में क्या है? मतदान का अधिकार। और धारा 26 में मत देने की रीति। इसके अंदर क्या बताएगी? रीति के बारे में, निर्वाचन की रीति। ठीक है, 26 में। अब अगर किसी एक व्यक्ति ने सोचा यार ये भी मेरा दोस्त है, पहले वाला, दूसरे वाला भी मेरा दोस्त है, तीसरे वाला भी, यहाँ करूँ मैं तीनों ने दे दूँ, टुक टुक टुक, तीनों ने जी वोट दियो, वोट के हो जाए वो शून्य है। शून्यकरण वगैरह बहुत नाम आएंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस शून्य ही करना, वोट जीरो घोषित हो जाएगा, वोट अवैध हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, वोट की गणना नहीं होगी, गणना की योग्य नहीं होगी, ऐसे कुछ नहीं, शून्य हो जाएगा, बस वोट ही खत्म हो जाएगा। क्लियर। और हमारे प्रोक्सी वोटिंग का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। प्रोक्सी मतलब किसी की परछाया के, मतलब कोई अपना भाई है वो फौज में लगा हुआ है तो वो कह देगा कि आप दे दो मेरा वोट, ऐसे नहीं कर सकते अपने, है ना। मतदान देने की रीति धारा 26 में। आइए प्रश्न आगे जो नेक्स्ट है वो आपका ये है 15 नंबर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत आपात स्थिति के मामले में किसे असाधारण शक्तियां दी गई है? देखो शक्तियां, इतना बड़ा काम है, आपात लगा हुआ है, तो पहले देखो ये किस धारा के अंदर है, तो ये बात जो है वो धारा 313 के अंदर है, धारा 313 के अंदर। ठीक है, ये जो शक्तियां प्राप्त होंगी वो होंगी जिला कलेक्टर को, जिला मजिस्ट्रेट को, किसे होंगी मेरे भाई? डीएम को। जिला मजिस्ट्रेट जो है वो काम करेगा और जो काम का जो खर्च लगेगा वो नगर पालिका निधि से लिया जाएगा, नगर पालिका से लिया जाएगा, यानी नगर पालिका निधि से। गुरुजी नगर पालिका निधि ना दे तो ये कौन दे? देगी। नगर पालिका निधि अगर ना दे तो निधि के ऊपर जिसका कंट्रोल होता है उस अधिकारी को कलेक्टर के रुपए निकलवाएगा। देना मंजूर है, मतलब वाद्य है, देना पड़ेगा ही। नगर पालिका निधि का जो उल्लेख है वो धारा 79 के अंदर है। बस इन तो भूलियो ना, कभी प्रश्न आओ तो गलत बिल्कुल ना होती। धारा 79 में किसका उल्लेख है? नगर पालिका निधि। 79। हाँ, आगाओ। प्रश्न नंबर 16, बैठकों की कार्य सूची किसके द्वारा तैयार की जाती है? देखो बैठकों का संबंध धारा 2 से है, एक तो धारा 51 से और एक है धारा 58। ठीक है, पहले मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं कि धारा बैठकों की कार्य सूची जो है सीएमओ द्वारा तैयार की जाती है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर यानी मुख्य जो नगर पालिका का अधिकारी है उसके द्वारा। ठीक है, अब देखो धारा 51 में लिखा है कि जो बैठक है वो किस प्रकार होंगी, और इसके अंदर बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, बैठकों में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया, ये तो इसमें है। और इसमें बैठकों के बारे में प्रावधान दिया कि बैठकें कब किस प्रकार से होंगी। तो पहले ये बता देता हूं मैं। देखो बैठकें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है साधारण बैठक और एक होती है विशेष बैठक। दोनों को ही समझना मेरे भाई ध्यान से। अगर मैं आपको बात बताऊं साधारण बैठक की, तो वह 60 दिन के अंदर एक बार होगी। 60 दिन का मतलब 2 महीने के अंदर एक बार होगी। और विशेष बैठक वो 7 दिन के अंदर एक बार होगी। ठीक है, मेन ये है साधारण बैठक 1 वर्ष में कितनी होती है, ये प्रश्न आता है। मेरी को एक बात बताओ आप, जब 60 दिन यानी 2 महीने में एक बार हुई तो 1 वर्ष में कितनी बार होगी? 6 बार। और बैठकों का जो आयोजन होता है वो नगर पालिका के कार्यालय में होता है। अब कहीं स्थान तो होगा ना, तो स्थान याद रखना कहां सा है? नगर पालिका का कार्यालय। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न और सुन लो, बहुत ही अच्छा शानदार जानदार प्रश्न है। बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वही बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता। और सामान्य जो विशेष बैठक है वो 7 दिन के अंदर बुलाएगा कौन? अध्यक्ष। और 1/3 सदस्य ये कहेंगे ना कि विशेष बैठक बुलाओ, तब बुलाई जाएगी 1/3 सदस्य। बैठकों में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया मतलब ये है कि जब सारे शपथ वगैरह ले लेंगे, पद ग्रहण कर लेंगे, तो उसके 2 माह के अंदर अंदर ये बात, 60 दिन के अंदर अंदर ये बात तय करेंगे कि बैठकें कब कब होंगी, कब और कब होंगी। और ये बताया जाता है कि 15 दिन अगर कोई व्यक्ति जो है वो बैठकों में नहीं आता है तो उसके ऊपर वो सामान्य बैठक फिर जो है वो विशेष बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, और ये इतनी बात बताओ आप समझ में आ गई। और ये बताएगा कि अध्यक्ष 1 महीने तक अवकाश जो ग्रहण कर लेता है बिना अनुमति के, तो उसके ऊपर भी प्रस्ताव लाए वगैरह जा सकते हैं। तो ये काफ़ी बातें अपने पढ़ लेंगे आगे। और छुट्टी ले सकता है 6 महीने की चाहिए, वो अलग बात है।
अब बात करें धारा 17 सॉरी प्रश्न 17। नगर पालिका द्वारा अनुमोदित परियोजना कितने समय अवधि में क्रियान्वयन, क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका द्वारा अनुमोदित परियोजना कितने समय अवधि में क्रियान्वयन के क्या अभाव में व्यक्तिगत का मतलब होता है समाप्त हो जाएगी। मतलब ये लिखा हुआ है कि कोई स्कीम लाई गई, कोई परियोजना लाई गई, वो परियोजना लाई गई, वो अगर लागू नहीं हुई तो फिर कितने समय में रद्द हो जाएगी। ये बात जो है ये अगर आपने पढ़ी है धारा 178, ये बात किस धारा में लिखी है, धारा 178 में, क्या कि क्रिया जो कोई स्कीम है उसका रद्द होना। अगर कोई स्कीम है सुनना ध्यान से, उसको 2 वर्ष तक चालू नहीं किया जाता है तो वो स्कीम जो वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, ओके गुरुजी, तो आप इतना याद रखना। इसके बाद आगे का जो प्रश्न है वो आपका ये है कि जिला नियोजन समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। सिंपल है ये तो, जिला नियोजन, जिला प्रमुख याद रखना, कलेक्टर मत कर देना मेरे भाई, जिला प्रमुख। जिला परिषद समिति का मुख्य कौन होता है, जिला परिषद समिति का जो मुख्य होता है वो जिला प्रमुख ही होता है। 19 नंबर प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। पूर्ण दिन जो है वो किसे माना जाएगा, और एक होता है पूर्ण मत, वो क्या होता है। देखो पूर्णत का मतलब होता है जिसके अंदर निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही जो लोग आए उन्हें तो ये कहते हैं। ठीक है गुरुजी, पूर्ण दिन माना जाएगा, रीवा नहीं है, ये रविवार है। यहां पर क्या है, रविवार और अन्य अवकाश का दिन सम्मिलित नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये नगर पालिका वाले काम करते हैं, इनको छुट्टी तो मिलती है, वो पूर्ण दिन छुट्टी के पैसे काटते थोड़ी है, संडे की छुट्टी के नहीं काटते। तो रविवार और अन्य अवकाश का दिन सम्मिलित है, ये तो बात सही है। नोटिस प्राप्ति विनिर्दिष्ट तारीख सम्मिलित नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नोटिस प्राप्ति एवं विनिर्दिष्ट तारीख शामिल है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी और डी, ये रहा बे नंबर ऑप्शन। बिल्कुल गुरुजी हमने कर दिया। आइए लास्ट और आज का अंतिम प्रश्न, आगे भी है क्या, आगे नहीं है। आज का लास्ट प्रश्न जो है वो बिल्कुल हम सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं उस पे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 1 में क्या है, सिंपल सी कहानी है। धारा 1 में दिया गया संक्षिप्त नाम प्रसार, कितना प्रसार क्षेत्र है इसका, और प्रारंभ, ये इतनी बात की गई है। चलो इसको देख लेते हैं। धारा 1 की बात है ये, धारा 1 संक्षिप्त नाम है नगर पालिका एक्ट 2009। पता लगा, बिल्कुल लग गया गुरुजी, पता लग गया। प्रसार क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान में छावनी क्षेत्र को छोड़कर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बात रखना याद। प्रारंभ जो है वो मैंने कहा था 2 तरीके से याद रखना है। 9 सितंबर के दिन तो 11 सितंबर के जो दिन है वो अनुमति मिली थी, और 15 सितंबर को जो है वो क्या हो गया था, लागू। तो गुरुजी इसका उत्तर राइट क्या होगा, तो संक्षिप्त नाम आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। परिभाषा की जो बात है वो धारा 2 के अंदर है। धारा 2 में क्या लिखी गई है, इसकी परिभाषा। अगर मेरे भाई ये जितना अपनों ने पढ़ा बहुत ही अच्छा पढ़ा, इसकी पीडीएफ जो है वो प्राप्त करने के लिए आप अपने परिवार समझो इसको, अपना जो परिवार है उसका नाम है टेलीग्राम चैनल जीके बाय अजय सर, इससे आप जुड़ जाइए। थैंक यू ROU एस्पिरेंट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छी खुशी के साथ घर में एक बेहतर खुशी आई और आप मेरे से मिलो, गुरुजी सिलेक्शन हो गया। बस मेरे को एक ही लक्ष्य है अब मेरा, कितना ही मेहनत करनी पड़े। और अब चश्मा की बात अब बताऊँ था लास्ट में, काम की बात है। चश्मा लगाने को तो किएगी, आँख थोड़ी खराब हो गई ज़्यादा, बी करके चश्मा लगानी पड़ेगी वरना और कोई। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने अगले भाग में। और देखो थोड़ा सा एक और है, अब जो भी जिससे चैट वेट पे बातें करते हैं उनको एकदम उनके दे हाथ जोड़ के ए आड़ तक हाथ जोड़ ले कि एक बार तू मेरे साथ बात ना कर, मेरा 14 में ही टारगेट है, जब पेपर दे लेंगे बी का बात तू होगी, उन दो सुन दो मौत बात कर लूँगा, एक बार छोड़ दे, ठीक है। कोई बात नहीं है, कोई नाराज को नहीं है, नाम मेरे लेदी को नहीं हो। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।